माता पार्वती शंकर भगवान से बोली, सब लोग दर्शन करके आ गए, लेकिन तुम क्यों नहीं दर्शन करने जा रहे हो? शंकर भगवान कहने लगे, जब सब लोग दर्शन करके वापस आ जाएंगे ना, उसके बाद में हम लोग दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। अच्छा, हाँ। उसके बाद में हम लोग दर्शन के लिए पहुंचेंगे। सब लोग दर्शन करके आ गए। ध्यान से सुने। जब सब लोग दर्शन करके आ गए, महादेव जी ने सोचा शंकर भगवान ने कि हमें भी दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। आहा, शंकर भगवान भी दर्शन करने के लिए चल दिए। बड़ी सुंदर कथा है। तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो कि इतनी सुंदर कथा तुम्हें सुनने के लिए मिल रही है। ऐसा कौन सा अच्छा कर्म किया है जो कि मानव शरीर मिलने के बाद में कथा का पान कर रहे हैं। ये कथा साधारण नहीं है। ये कथा साधारण रूप से नहीं मिलती। जहां भागवत कथा होती है वहां का क्षेत्र पवित्र हो जाता है। जहां भागवत कथा होती है वहां से भूत बासा समाप्त हो जाता है। जहां भागवत कथा होती है वहां से प्रलय समाप्त हो जाती है। और जहां भागवत कथा होती है वो जगह तीर्थ बन जाता है। बोली वृंदावन बिहारी। ये इतनी सुंदर कथा है, इसको तुम समझ नहीं पा रहे हैं। समझने वाला तो इस कथा के लिए रोता है, सुनने के लिए। आज भगवान शिव ब्रज में पहुंचे। 33 कोटि देवताओं के मालिक मेरे भोलेनाथ आज विष्णु के दर्शन करने के लिए ब्रज में पहुंचे हैं। और दरवाजे पर जाकर के आवाज लगा रहे हैं, मैया जसोदा नंद बाबा, मैया जसोदा नंद बाबा। मैया ने सोचा कोई दरवाजे पे आया है लाला के दर्शन के लिए, क्योंकि वहां तो भीड़ लग रही है ना। दरवाजे पर पहुंची, शंकर जी का भयानक रूप देखा। कैसा रूप है शंकर जी का? गले में जहरीले सर्प, कानों में बिच्छू, शरीर पे भस्मी, सिर पे जूड़ा, हाथ में डमरू। माता ने दौड़ करके दरवाजा लगा लिया, ताला लगा लिया, कहीं बाबा अंदर ना घुस आए। अंदर घुस गया बाबा तो बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि भयानक है। आहा, कितनी सरल कथा, कितना प्रेम है। मैया बोल रही है बाबा से, बाबा तुम कैसे आए हो और कहां से आए हो? शिवजी मुस्कुरा के कहने लगे, देखो दुनिया हमारे दर्शन के लिए प्यासी रहती है और माता ने दरवाजा ही बंद कर लिया। क्या भिक्षा मांगने आए हो? महादेव जी को एक भिक्षक बना दिया। ये प्रेम की बात है, ये स्नेह की बात है। क्या चाहिए तुम्हें? भगवान शिव बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर कैसे आए हो? कि मुझे तेरे लाला के दर्शन करने हैं। मैया कहने लगी, बाबा तुम पागल हो गए क्या? जब हम तुम्हें देख के डर रहे हैं तो लाला तो मेरा घबरा जाएगा। मैं तुम्हें लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। शंकर जी तो जिद करने लगे, मुझे लाला के दर्शन कराओ, मुझे लाला के दर्शन कराओ। मैया ने दरवाजा बंद करके बाबा को कहीं भाग जाओ, मैं लाला के दर्शन नहीं करने दूंगी। तेरा रूप बड़ा भयानक है। ब्रह्मा जी हंस रहे हैं कि जिसका सत्य में पुत्र है उसको दर्शन नहीं कराने देती माता। कैसा भोला है, कैसा शिव है जो लाला के दर्शन के लिए व्याकुल है।
और मैया उसे दर्शन करने नहीं देती। शिव जी कहने लगे मैं तो दर्शन करके जाऊंगा। मैया कहने लगी हम नहीं जाने देंगे तुम्हें दर्शन करके, तुम भयानक हो, तुम डरावने हो। शिव जी ने डमरू बजा करके नाचना शुरू कर दिया। नाच रहे हैं महादेव, डम डम डमरू बजा रहे हैं। नाच रहे हैं। महादेव जी जब जहां पहुंचे वहीं के लोग डर गए। और सोचने वाली बात तो यह है कि शिवपुराण के अंदर जब महादेव जी माता सती से विवाह करने के लिए पहुंचे तो वहां के लोग ही डर गए। हम लोग कहते हैं ना कि दूल्हा आया है तो दूल्हा के स्वागत के लिए चलें, और जब शंकर जी के स्वागत के लिए पहुंचे तो शंकर जी को देख करके सभी भाग गए, अकेले शंकर जी रह गए। ये घटना हो गई। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं दूल्हा को देखने के लिए। ये विवाह की बात चल रही है शंकर जी की, मैं कथा को ले जा रहा हूं शंकर जी के थोड़ा सा चर्चा में। जब शंकर जी विवाह करने के लिए सती से पहुंचे, वहां के छोटे छोटे बच्चे दर्शन करने के लिए पहुंचे दूल्हा के, लेकिन शंकर जी के दर्शन करके कई बच्चे तो बेहोश हो गए, कई बच्चे घर में भाग गए, कई बच्चे दरवाजा लगाने लगे और मैया से कहने लगे दरवाजा लगाओ, एक भूत आ गया है हमारे गांव में। ऐसे महादेव थे। और कई बच्चे तो माताओं से क्या कह रहे हैं, महादेव जी जहां भी पहुंचे महादेव जी को किसी ने घुसने ही नहीं दिया घर में। मैंने कथा में कल बताया था कि राम जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे, जब नहीं जाने दिया, आज दरवाजे पे खड़े हैं महादेव और जसदा मैया से बोल रहे हैं मुझे दर्शन करने हैं। मैया ने बाबा को भगा दिया। कितना सरल है, कितनी करुणा है, कितना प्रेम है। हमारे महादेव को कोई भगाने वाला भी है, पर महादेव तो जिद्दी हैं। 2 दरवाजे छोड़ करके एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इधर में अंदर कृष्ण रोने लगे कि मेरे बाबा को भगा दिया मैया ने। ये प्रेम है। मेरे छोटे से ठाकुर जी जोर जोर से पालने में पैर मारने लगे, मेरे बाबा को भगा दिया मैया ने। बाबा कैलाश पर्वत से आया था, मैया ने बाबा को घुसने नहीं दिया। आहा, कृष्ण जोर जोर से रो रहे हैं। मैया कहने लगी लाला रो क्यों रहा है। मैया के मन में भाव आया कि किसी जंगले में से लाला ने देख तो नहीं लिया मां बाबा को, जैसे डर गया। और कृष्ण तो इसलिए रो रहा था कि बाबा को भगा दिया मैया ने। मैया लाला को कभी गोदी में उठाती है, कभी दूध पिलाती है, अरे चुप हो जा क्यों रो रहा है, लेकिन लाला ने रोना बंद नहीं किया। पड़ोस की सभी गोपियां आ गईं और पड़ोस वाली गोपी कहने लगी क्यों रो रहा है मैया, तुम्हारा लाला पता नहीं क्या हो गया, रोना बंद ही नहीं करता। एक गोपी आई और बोली कि देखो एक बाबा आया है हमारे गांव में, अगर कोई बच्चा रोए तो उसको तुरंत शांत कर देता है, इतना झाड़ा अच्छा लगाता है। मैया कहने लगी तो बाबा को झाड़ा लगाने के लिए जल्दी लाओ, लाला तो रोते रोते मर जाएगा। ये कैसी लीला है। कृष्ण रोए शिव को बुलाने के लिए और शिव आए लाला के दर्शन के लिए, लेकिन बीच में मैया ने दोनों को अलग अलग कर दिया। एक गोपी दौड़ते दौड़ते शंकर भगवान को साथ में लाई और मैया के घर में घुसेड़ दिया। मैया कहने लगी इस बाबा को तो मैंने अभी भगाया है, इस बाबा को तुम फिर ले आए। कहने लगे यही बाबा तो झाड़ा लगाता है।
इसके झाड़े से सब दूर हो जाता है। देवता कहने लगे कृष्ण से मिलने के लिए भगवान शिव को झाड़े का बहाना लेना पड़ा। ये महादेव है। जिस प्रेम की गति में जो व्यक्ति पागल हो जाए वो सच्चा प्रेम है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान अपने बल को भूल करके प्रेम में पागल हो जाए वो सच्चा प्रेम है। झाड़ा लगाने वाला शिव बन गया। जो झाड़ा एक तुच्छ है, जिस शंकर जी के एक दृष्टि टेढ़ी होने से सृष्टि का अंत हो सकता है, उसको झाड़ा लगाने वाला बना दिया। ये प्रेम की बात है। शिव जी को ले आए। मैया कहने लगी बाबा तुम झाड़ा लगाए ना तो अपने इन सांपों को दूर रखना, कहीं बाबा को खा न जाए। लाला छोटा है ना मेरा, कहीं लाला को खा गए तो। भगवान शिव हंसने लगे। मैया बड़ी भोली है। मैया अपने बच्चे से ज्यादा प्रेम कर रही है, इसलिए सब भूल गई। भगवान कृष्ण झड़प रहे हैं, कब कब शिव आए। थोड़ी सी देर में शिव आ गया। छोटे से कृष्ण शिव जी को देख करके एक आंख से एक आंसू की बूंद गिर पड़ी। ये प्रेम की बात है। हंसते हंसते बोलने लगे मेरा पिता आ गया, मेरा बाबा आ गया। महादेव जी कहने लगे मैया मेरा झाड़ा लगाने का अलग एक रास्ता है कि कैसे, कि मुझे तेरे लाला को गोदी में उठाना पड़ेगा, क्योंकि शिव कृष्ण को हृदय से लगाना चाहते हैं। मैं तेरे लाला को गोदी में उठाऊंगा। मैया कहने लगी संभाल के उठाना, कहीं लाला डर ना जाए। शिव जी ने कृष्ण को उठाया। कृष्ण छोटे से शिव के हृदय से चिपट गए और शिव जी ने कृष्ण को बार बार चूमा, क्योंकि विष्णु शिव के बहुत लाडले हैं। विष्णु शिव के प्रेमी हैं। और जब शिव ने हृदय से लगा के चूमा, कृष्ण मुस्कुराने लगे। मैया कहने लगी बाबा तुमने झाड़ा लगाया नहीं और लाला तो हंसने लगा। शिव कहने लगे मैं झाड़ा नहीं लगाता, मैं अपनी दृष्टि से ही ठीक कर देता हूं। झाड़ा लगाना एक तुच्छ है। जिस ज्ञान की दृष्टि से सामने वाला उस ज्ञान में और सतमार्ग को ढूंढ ले, वो सच्चा ज्ञान होता है। जिस दृष्टि की और निगाह करने से व्यक्ति उस दृष्टि की निगाह को समझ जाए, उसे विद्वान कहते हैं। आहा, शिव से मिलकर के कृष्ण हंस गए और शिव जी चलने लगे। माता पीछे पीछे भागने लगी महादेव के। महादेव कुछ खा तो लो बाबा, कुछ खा के जाना होगा, ले आओ क्या है। माता मक्खन, मिश्री, पेड़ा, बर्फी ये ले आई। महादेव जी हंसे, हम ऐसा भोजन नहीं करते, हम तो भांग धतूरा खाने वाले बाबा हैं, ये हमारा भोजन नहीं है। शिव जी चल दिए। मैया दौड़ते दौड़ते बाबा से पैरों से लटक गई। बाबा अब तुम कब आओगे, क्योंकि लाला को अब दोबारा नजर लगेगी तो मुझे जरूरत पड़ेगी, तुम कब आओगे। शिव जी हंस गए, बड़ी भोली है। अरे बाबड़ी, जिसको तू कहती है कि इसको नजर लग जाए, जो संसार की नजर एक निगाह से उतार दो, इसे क्या नजर लगेगी। इतना कहकर के अंतर ध्यान हो गए, चले गए महादेव।
आज लीला ऐसी रच डाली।